राम रावण युद्ध अच्छे बुरे का युद्ध है। रामचरितमानस में आया है कि मंदोदरी रावण को समझाना चाहती है कि युद्ध टल जाए, लेकिन रावण मानने वाला कहाँ था। रामचरितमानस में मंदोदरी ने रावण के समक्ष भगवान राम के विराट रूप का वर्णन करते हुए कहती है कि यह सारा विश्व ही श्री राम का शरीर है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वासु लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। रावण मंदोदरी की बात को अनसुना कर देता है। मंदोदरी रावण के समक्ष भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए विस्तृत तौर से कहती है, अहंकार शिव जैसे व्यक्ति में अहंकार है, इसी प्रकार समर्थ चेतना में जो अहंकार है उसी का नाम शंकर है। बुद्धि अज जिस प्रकार हमारे पास बुद्धि है, इसी तरह समर्थ चेतना में जो बुद्धि है उसी का नाम ब्रह्मा है। मन जिस प्रकार व्यक्ति में मन है, इसी तरह समर्थ चेतना का जो मन है उसी का नाम चंद्रमा है। चित्त महान जैसे हम में और आप में चित्त विद्यमान है, इसी प्रकार समर्थ चेतना में जो चित्त तत्व है उसी का नाम विष्णु है। रामचरितमानस का पाठ करते हुए यह दोहा जरूर पढ़े होंगे। अहंकार से बुद्धि अज मन सच चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। लेकिन रावण मंदोदरी के बताने अनुसार उल्टा अर्थ लगा लेता है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, मोह दस मौल तद भ्रांत अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। रावण मूर्तिमान मोह है और उसका भाई कुंभकर्ण तमोमयी अभिमान है और मेघनाद काम का प्रतीक है। कुंभकर्ण की मृत्यु बहुत बड़ा कठिन कार्य था। कुंभकर्ण ने प्रत्येक बंदर को परास्त कर दिया था, उसे मारना अद्भुत कार्य था। लेकिन कुंभकर्ण की मृत्यु से युद्ध समाप्त नहीं हुआ। लंका के युद्ध का तात्पर्य है कि यद्यपि अहंकार की मृत्यु बड़ी कठिन है, उस पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है, पर अहंकार पर विजय के पश्चात भी जब तक रावण पर मोह पर विजय प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक वस्तुतः युद्ध समाप्त नहीं होता। इसका अभिप्राय है कि अहंकार पर विजय के बाद भी जो कुछ शेष रह जाता है उसकी ओर ध्यान देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी हम सब के लिए कहते हैं कि मेघनाद की मृत्यु हृदय पर बाण के प्रहार से और कुंभकर्ण की सर काटने से हुई। मेघनाद के हृदय पर लक्ष्मण जी ने बाण का प्रहार किया और उसकी मृत्यु हो गई। कुंभकर्ण की मृत्यु हृदय पर प्रहार करने से नहीं, बल्कि भगवान राम ने पहले कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं को काट दिया। और ये दोनों भुजाएं कुंभकर्ण की अहंता और ममता है। और जब वह गर्जन करता हुआ उनकी ओर दौड़ा, अभिमानी हमेशा गर्जन करता हुआ ही दौड़ता है, तो उसके मुख को बाणों से भर दिया। इसके पश्चात जब वह मौन होकर मुख में बाण लिए हुए भगवान राम के सम्मुख आया, तो राम जी उसके सिर को काटकर रावण के सामने फेंक देते हैं। इस पर देखते हैं कि राम जी ने कुंभकर्ण और रावण का वध किया, मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने किया। मेघनाद मूर्तिमान काम है, काम का केंद्र, काम का निवास है मन, इसलिए काम को मनोज कहा गया है। अर्थात लक्ष्मण जी ने मनोज के प्रति मेघनाद का वध किया। और कुंभकर्ण तमोमय अभिमान है। कुंभकर्ण की जो अहंकार की दो भुजाएं हैं, मेरा और तेरा, भगवान ने पहले उन दोनों भुजाओं को काटा। फिर भी कुंभकर्ण राम की ओर गर्जन करता हुआ दौड़ा।
तो उसके मुख को बाणों से भर दिया। अहंकारी हमेशा अपने अहंकार का प्रदर्शन करता है। वह अपनी प्रशंसा सुनने के लिए हमेशा आतुर रहता है। इसलिए कुंभकर्ण के बहुत बड़े बड़े कान थे। उन कान को तो सुग्रीव जी ने पहले ही काट दिया था और भगवान राम ने उसकी आत्म प्रशंसा करने वाला नहीं मिलता। वह रावण की जय बोलते हुए राम जी की ओर दौड़ता था। भगवान राम चाहते थे कि कुंभकर्ण के मुख से अंत समय में रावण न निकले, इसलिए राम जी ने कुंभकर्ण के मुख को बाणों से भर दिया। और जब वह दौड़ता हुआ तो भगवान राम ने उसकी शीर्ष को काट करके रावण की ओर भेज दिया। अहंकार का केंद्र व्यक्ति के सिर में होता है और उसे लुकाना छिपाना नहीं चाहता। अहंकारी व्यक्ति का सिर नहीं झुकता, अतः भगवान श्री राघवेंद्र ने उसी सिर पर प्रहार किया, जिससे कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई और उसका तेज निकलकर भगवान में समा गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना। मेघनाद भी काम का वध करने के लिए हृदय पर प्रहार और कुंभकर्ण की अहंकार को मारने के लिए भुजा, हृदय अंत में मुख पर प्रहार। परंतु कुंभकर्ण भले ही मारा गया हो, अहंकार की मृत्यु भले ही हो गई हो, लेकिन रावण अब भी विद्यमान है और रावण को जीतना इतना सहज नहीं है जितना कि मेघनाद और कुंभकर्ण को जीतना। गोस्वामी जी कहते हैं कि लंका में रावण से युद्ध करते हुए भगवान राम के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। एक क्षण के लिए वे भी थक गए और विभीषण की ओर देखे। रावण की मृत्यु के प्रसंग में जो दृश्य आया है वो अन्य प्रसंगों में नहीं। इसका अर्थ है कि लीला में जब भगवान ऐसा करेंगे तो उनके भी, ईश्वर के भी माथे पर पसीना आ जाएगा। गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि मोह को जीतना बहुत बड़ा कठिन है, इसलिए राम जी ने विभीषण से पूछा कि तुम्हारा भाई कैसे मरेगा। मेघनाद की मृत्यु का उपाय भी विभीषण ने बताया था, पर भगवान राम को पूछना नहीं पड़ा था। विभीषण खुद कहा कि मेघनाद मख करही अपावन, खलमाया देव सतावन। यह मेघनाद अपावन यज्ञ कर रहा है। इस यज्ञ करने का उद्देश्य देवताओं और जीवों को सताना है। इसलिए लक्ष्मण जी सुनते ही मेघनाद का वध कर दिए। लेकिन राम जी विभीषण जी से पूछते हैं और विभीषण जी भी युक्ति बताते हैं, लेकिन राम जी पहले रावण को क्यों नहीं मारते हैं। सीता जी को राम युद्ध का वर्णन करते हुए कहती है कि हृदय पर प्रहार करने से रावण मरेगा या नहीं, क्योंकि वह हृदय में सीता जी को बैठाए हुए है और सीता जी के हृदय में राम जी बैठे हुए हैं और राम जी के उदर में सारा ब्रह्मांड है। इसलिए भगवान सोच रहे कि मैं क्या करूं। तब विभीषण ने कहा कि महाराज, रावण की मृत्यु का केंद्र बड़ा कठिन है। उसे मारने के लिए तो एक साथ तीन स्थानों पर आक्रमण करना होगा। उसके सिर और भुजाओं के साथ साथ केंद्र बिंदु पर आक्रमण कीजिए, किंतु केंद्र बिंदु कहाँ है। इसके उत्तर में दार्शनिक प्रसंग कथा आती है। इसका आनंद लेने के लिए व्यक्ति को बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। रावण का केंद्र नाभि है। विभीषण कहते हैं, नाभि कुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बलता के। महाराज, रावण की नाभि में अमृत कुंड है और उसी के बल पर वह जीवित रहता है। जब तक उसकी नाभि के अमृत कुंड को आप नहीं सुखा देंगे, तब तक रावण मरकर भी बार बार जीवित होता रहेगा।
इसलिए आप कृपा करके एक बाण के द्वारा रावण के नाभि कुंड पर प्रहार कीजिए। तात्पर्य यह है कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के शोधन के बाद जो अंत में शेष रह जाता है वह सबका केंद्र चित्त। मन में कई बार अच्छी बातें आती हैं, बुद्धि से हम ठीक ठीक समझ भी लेते हैं और अहंकार की निंदा सुनकर निरंकारी भी हो जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद लौट लौट कर फिर अहंकार आ जाता है, बुद्धि में दोष आ जाता है और मन में फिर से विकार आ जाते हैं। जब तक इस चौथे को हम नहीं पकड़ेंगे तब तक मन, बुद्धि और अहंकार के द्वारा समस्या का समाधान नहीं होगा। मन में संकल्प, विकल्प और बुद्धि में निर्णय है, अहंकार में कर्तृत्व है और जन्म जन्मांतर के सारे संस्कार जहाँ संग्रहित हैं उसी का नाम चित्त है। यदि चित्त में ये संस्कार बने रहेंगे उसका परिणाम यह होगा कि जब तक एक संस्कार बाहर निकले और उसके अनुकूल हम व्यवहार करना आरंभ करें तब तक दूसरा संस्कार प्रविष्ट हो जाएगा। दूसरा संस्कार निकलते ही तीसरा कुसंस्कार प्रविष्ट हो जाएगा। यह नाभि का संकेत बड़ा तात्विक है। भागवत कथा श्रवण करते समय आप लोग सुने होंगे कि जब प्रलय काल होता है तो भगवान शयन करते हैं और शयन के बाद जब सबसे पहले सृष्टि बनती है तो ऐसे वर्णन आता है कि भगवान की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, उस कमल पर ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा ने जब स्वयं को कमल पर बैठे हुए देखा उस अथाह जल राशि में अपने को बिल्कुल अकेला पाया और वे सोचने लगे कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या करूँ। तब उनको एक स्वर सुनाई पड़ा कि सृष्टि का निर्माण करो, तप करो। ब्रह्मा सोचने कि यह आदेश देने वाला स्वर किसका है और जिस कमल पर मैं बैठा हूँ उसका मूल कहाँ है। उसके मन में फिर यह प्रश्न उठा कि सृष्टि का निर्माण मैं कैसे करूं? कोई पदार्थ तो है ही नहीं और पदार्थ न होने के कारण सृष्टि का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करते समय जो विविधता होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, वह कैसे आएगी। विविधता तो आती है कर्म में अंतर होने के नाते। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म अलग अलग होते हैं, इसलिए अलग प्रकार का शरीर, अलग प्रकार का स्वभाव और अलग प्रकार का आचरण दिखाई देता है। ऐसी परिस्थिति में मैं कैसे निर्माण करूं? फिर ब्रह्मा उस कमल का मूल खोजने के लिए चले, पर जब वह प्रयास के बाद भी उसका मूल नहीं खोज पाए तो उन्होंने तपस्या करना आरंभ किया। तपस्या के फलस्वरूप उन्हें भगवान विष्णु की नाभि का दर्शन हुआ, जिससे उनको यह ज्ञात हो गया कि यह सारी सृष्टि भगवान की उदर में ही तो समा गई है। प्रलय हो जाने का अर्थ है कि जैसे जादूगर खेल को फैलाकर फिर उसे समेट लेता है, उसी प्रकार से भगवान सृष्टि को समेट लेते हैं। इसी को प्रतीकात्मक भाषा में कहा जाता है कि सारा ब्रह्मांड भगवान के उदर में समा जाता है। अर्थात जब सृष्टि बनेगी तो उसका केंद्र होगा नाभि। नाभि के मूल में ही उदर का केंद्र है और उदर के जीवों के सारे संस्कार हैं। इसी का संकेत आपको रामचरितमानस में मिलेगा। काकभुसुंडी जी महाराज जिस समय भगवान राम के भुजा बढ़ाने के बाद भागे और जब सारे ब्रह्मांड में उन्होंने भगवान की भुजा को ही देखा तो लौट आए और भयभीत होकर राम जी के चरणों में गिर पड़े। यह देखकर भगवान राम हंस पड़े। अब भगवान राम के हंसते समय जब राम जी का मुंह खुला तो काकभुसुंडी जी भगवान के मुंह में चले गए, मुंह से हृदय में और हृदय से उदर में पहुंच गए। वहाँ उन्होंने जो देखा उसका वर्णन रामचरितमानस में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हुए कहते हैं, राम उदर देख्यूं जगनाना, बड़ा विचित्र सिद्धांत है। श्री राम इतने नन्हे कि सारे ब्रह्मांड में एक देश भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में एक नगर अयोध्या, अयोध्या में भी महाराज दशरथ का महल,
महल में एक छोटा सा आंगन, उस छोटे आंगन में नन्हे से भगवान राम, और नन्हे से भगवान राम का पेट भी बिल्कुल नन्हा सा। लेकिन जब श्री राम के पेट में काकभुसुंडी जी बैठे तो उन्होंने देखा, राम उधर देख्यों जगनाना, वह कैसा था। इसके उत्तर में काकभुसुंडी जी कहते हैं, देखत बन न जाय बखाना, उसे तो देखा ही जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो बात कही जाए वह सुनने में तो युक्त संगत होनी चाहिए, किंतु सुनने वाले को यह बात सर्वथा असंगत लगेगी। उधर में सारा ब्रह्मांड समाया हो। इसका अभिप्राय यह है कि जब ईश्वर अपने संकल्प से सृष्टि का विलय करता है तो अपने उदर में स्थित केंद्र में वह प्रत्येक जीव को जो संसार है आश्रय देता है। और जब भगवान में पुनः सृष्टि का संकल्प जागृत होता है तो पूर्व जन्मों में व्यक्ति के कर्मों के संस्कार के आधार पर ब्रह्मा फिर नई सृष्टि बनाते हैं। इस तरह से भगवान के नाभि कमल से सृष्टि का निर्माण और विस्तार होता है। जैसे भगवान की नाभि से ही समस्त सृष्टि का विस्तार होता है, इसी प्रकार से हमारी नाभि का भी कम महत्व नहीं है। यौगिक प्रक्रिया में ध्यान के केंद्रों में एक केंद्र नाभि भी है, और रावण के प्रसंग में भी नाभि केंद्र को बड़ा महत्व दिया गया है। नाभि केंद्र को महत्व देते हुए कहा गया है कि रावण की मृत्यु के लिए यह आवश्यक है कि उसकी नाभि पर प्रहार किया जाए। इसका तात्पर्य क्या है, इसकी जटिलताओं और विस्तार में न जाकर कहा जा सकता है। विभीषण है जीव और रावण है मूर्तिमान मोह, अहंकार और अन्य दुर्गुण विचार मारे जा चुके हैं। भगवान राम विभीषण से पूछते हैं कि तुम्हारा भाई कैसे मरेगा, मोह कैसे मरेगा। विभीषण कहते हैं कि प्रभु, जब तक आप मोह के मस्तिष्क पर प्रहार करते रहेंगे तब तक वह नहीं मरेगा। उसकी नाभि में चित्त के रूप में संस्कार का जो केंद्र है, उन संस्कारों को ही जलाकर नष्ट कर दीजिए, तो फिर नया सिर नहीं निकलेगा। तात्पर्य है कि जब तक संस्कार नहीं मिलते तब तक मनुष्य के पुनर्जन्म का चक्र, मोह का चक्र किसी भी प्रकार समाप्त नहीं होता। इसलिए भीषण जी के यह कहते ही भगवान श्री राघवेंद्र ने धनुष उठाकर सायक एक नाभि सर सोसा अग्निबाण चढ़ाया और रावण की नाभि पर प्रहार किया। उस बाण के प्रहार से रावण की नाभि का अमृत कुंड सूख गया। भगवान का पावकास्त्र ज्ञानाग्नि है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, तथा पुनर्जन्म के रूप में जन्म जन्मांतर के संस्कारों को मिटाने के लिए ज्ञान और योग का आश्रय लेना ही मानव भगवान का पावकास्त्र है। पावकास्त्र के लगते ही अमृत कुंड सूख गया। उसके बाद जब भगवान राम ने रावण की भुजा और सिर पर प्रहार किया तो उसकी मृत्यु हो गई। इसका तात्पर्य कि जब तक चित्त का समाधान नहीं होगा, मन बुद्धि और अहंकार के शोधन के बाद चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होगा, तब तक ब्रह्म का साक्षात्कार, विष्णु का दर्शन नहीं होगा। मानव को परम आनंद, सच्चिदानंद और परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए रामचरित मानस बहुत गूढ़ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अपने कल्याण के लिए राम राम जप करते रहिए। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। इसलिए मनुष्य का रावणत्व भी समाप्त हो जाएगा। उसे प्रभु श्री राम का दर्शन होगा, उसकी सदगति होगी। जासु कथा भव भेषज हरण घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।